प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है रबिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो पर आपने फिर दिया खुदा। जाने जाने में कोई गुनाह हो उसे माफ़ करना खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं जो भी खुदा आज यहाँ गाना बजाना हो खुदा, जो भी आपका वचन खुदा आपके दास बोले खुदा आप में होके बोले मेरे खुदा, सब खुदा आपको ग्रहण योग्य हो मेरे खुदा। सबको समझ और बुद्धि देना खुदा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको समझ और बुद्धि देना, सबके हृदयों को खुदा साफ़ करना खुदा। उनके अंदर जितना भी कपट मैल भरा हो खुदा सबके हृदयों को साफ़ करिए खुदा। हम सब खुदा आपके वचन को सुनने वाले बन सके खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यीशु हम लोग को बुलाते हैं, बट अपनी बड़ी चाहत से अपनी बाहों में हम सब लोग को लेने यीशु बुलाते हैं। आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी बढ़कर तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। बिना किसी बढ़कर तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता
यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज़ द प्रेज द लॉर्ड। यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु हमें किस लिए बुलाता है? दास बनाने के लिए, सेवक बनाने के लिए। क्या आप में से किसी को पता है कि यीशु हमें क्यों बुलाता है? प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम उसके साथ राज करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 6 कहता है कि खुदा ने तुम्हें राजा और याजक बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन ने कभी हमें दास और सेवक बनाने के लिए नहीं, वरन राज्य करने के लिए अपने साथ बुलाता है। क्या ही धन्य है वे जो इन सब बातों को समझ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही देना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने मुझे इजाज़त दी और मैं बोलूँगा ज़रूर। खुदावन की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। मुझसे भाई ये पूछ रहा था, रॉलेंड, कि ब्रदर आपको जस्टिफिकेशन, सैंटिफिकेशन मिला, अभी तक कैसे मिलेगा, यह सब चीज़ें। मगर मैं कहूँ तो मैं इस योग्य तो नहीं, किसी योग्य नहीं। हम निकम्मे हैं, हमने कोई परिश्रम नहीं किया जितने इस वचन को लिखने वालों ने वो परिश्रम किया। और शायद हम उसका अगर एक हिस्सा भी पा जाएं तो हम बहुत धन्य होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मिला नहीं मिला इस बात का तो मैं भी नहीं बता सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। पर खुदा ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा काम किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं ये गवाही आप लोगों के बीच में रखूंगा तो आप सबका ये विश्वास बढ़ेगा। दरअसल मैं अपनी पुराने स्कूल में एक मैम के लिए डेली प्रार्थना करता हूं और वो भी विश्वास के साथ डेली प्रार्थना कराती हैं और वो हिंदू हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनका विश्वास ऐसा है कि वो पिछले साल नवंबर से प्रार्थना रेगुलर करा रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल ही में हम लोग मीटिंग में बैठे ही हुए थे, रात की मीटिंग में, तो मैम का फ़ोन आ रहा था और बार बार आ रहा था। सर, उन्होंने कहा कि सर अर्जेंट कॉल करिए, मुझे प्रार्थना करवानी है। जैसे मीटिंग खत्म हुई मैंने उनको कॉल किया तो पता चला कि उनके चाचा जी जो थे वो छत से गिर गए और उनके कानों से खून निकलने लग गया था। इमरजेंसी में उनको तुरंत सब लोग भाग कर लेके गए, मेडिकल कॉलेज लेके गए और सब कोई बहुत घबराया हुआ था। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो प्रार्थना के लिए उन्होंने फ़ोन किया कि इस समय में जब हमें नहीं समझ में आता कि हमारा एक प्रियजन जिसके ऊपर ऐसी बड़ी विपत्ति आई, हम क्या करें। लेकिन खुदा ने उनको बुद्धि दी और उन्होंने मुझसे प्रार्थना कराई। मैंने प्रार्थना करी, रात में प्रार्थना करी, सुबह प्रार्थना करी और मैंने कहा आप चिंता ना करिए, वो ठीक हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, जो खुदावन जिसको चुनता है उसको किसी चीज़ की घटी नहीं होने देता। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो गए तो एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि उनको वेंटिलेटर पे रखा गया और डॉक्टर ये जवाब दे रहा था कि बचना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वेंटिलेटर पे एक समय के लिए जो लाइनें हमारी लाइफ की लाइन होती है जो चलती है, मैं कहूँ उसे साइनोसोडियल फंक्शन में, वो एकदम स्ट्रेट हो चुकी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम यहाँ प्रार्थना कर ही रहे थे। मैम ने मुझे अगले दिन गवाही बताई कि वो थोड़ी देर स्ट्रेट होने के बाद अपने आप चलने लग गई। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये खुदा का सबसे बड़ा काम है। सच में वो मुर्दों को जलाता और रोग को दूर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके जीवन में उन्होंने खुदा से एक वाचा ये बांधी कि सर चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं मरते दम तक यीशु मसीह को अपना खुदा मानूंगी। मेरे प्रियो, ये विश्वास जिनके पास कुछ नहीं, जिनके पास ये वचन तक नहीं, उनके साथ खुदा काम कर रहे हैं।
और वो विश्वास में आ रहे हैं, तो खुदा ऐसे विश्वासियों को क्यों नहीं चाहेगा। आज उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उनको गले के अंदर पाइप डाल करके उसको सांस लेने के लिए एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी उनका करवाया जा रहा है। पर खुदा का धन्यवाद देंगे कि कुछ समय तक वो आंखें नहीं खोल पा रहे थे, और कल मैंने जब बात करी तो उन्होंने 3 से 4 बार आंखें भी खोली। मेरे प्रियो, ये खुदा है जो ये काम कर सकते हैं। मैं या भाई या जितने भी प्रचारक हमारे बीच में आए ये नहीं कर सकते, बस करने वाला खुदा है। खुदा ने कहा यदि तुम मेरे साथ थोड़े में ईमानदार बनोगे मैं तुम्हें बहुत में ईमानदार बना दूंगा। लेकिन वो थोड़े में ईमानदारी हम में नहीं आ रही। प्रेज लॉर्ड। ईमानदारी थोड़े में कि हम समय पे आ जाए, ईमानदारी थोड़ी में कि जब वचन चले तो हम सतर्कता से बैठे। यही तो थोड़ी थोड़ी ईमानदारी है मेरे प्रिय, और खुदा हमें बहुत में ईमानदार बना देगा। मेरे जीवन से आज तक की सबसे बड़ी गवाही, जो मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, भाई मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे होली स्पिरिट मिली है या नहीं, पर खुदा का काम चल रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि खुदा उन लोगों को बचाए जिनको उनकी भूख है। खुदा उन लोगों को अपने मार्ग पर लेके आए जो खुदा ने कहा कि मैं तुम में से एक को भी खोना नहीं चाहता। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैंने पास्टर नहीं, मैं रेवरेंड नहीं, मैं बड़ा याजक नहीं। हाँ, मुझे मालूम है कि खुदा ने मुझे एक अधिकार दिया है कि तू जा और मेरे नाम से दूसरों को प्रचार कर, चाहे वो सुने या चाहे ना सुने, तू कर। क्योंकि जिसको बचना होगा वो अपने आप खिंचा चलाएगा। आप देखिए कि उनके पास ये वचन नहीं है पढ़ने को, लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गवाही से आप सबका विश्वास बढ़ा है, क्योंकि खुदा ऐसा है मेरे प्रियो, जहां वो बोता नहीं वो वहीं से काटता है। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन का बहुत धन्यवाद देंगे एक बार फिर से कि खुदा ने ये समय दिया हमारे प्रियो अजीजों के बीच में कि हम आए और खुदा की इबादत मिलजुल कर करने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो दानियल के पास ये ऐसा मौका ना था, वो 68 साल उन मूर्ति पूजकों के बीच में था, लेकिन खुदा ने हमें बहुत सारी चीज़ों से भरा है, हमें बहुत सारा आराम दिया है, और जितना आराम दिया हम उतने निकम्मे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम निकम्मे हैं मेरे प्रियो, हम इस योग्य नहीं हैं कि हम उस चीज़ को पाएं, हम क्योंकि हमने अनंत जीवन के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन फिर भी वो खुदा है जो ये कहता है कि मैं तुम्हारे ही अंदर से ही नदियों के सोते बहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलेंगे ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, और हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप अपने आप को तैयार करें खुदा के कलाम में पढ़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही आनंद का समय है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है कि जब तुम मेरे वचन में आते हो तो ये वो समय होता है कि जब तुम प्रति रात्रि भोज पे जाते हो। हालेलुया। सुनो, जिस किसी व्यक्ति को बिछौने पे अच्छी मीठी नींद आती है वो प्रति रात्रि भोज पे जाता है। हालेलुया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले जीवन ऐसा ना था, लेकिन अब जीवन जीवन बन गया है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि सुन, जीवन की बातें मेरे पास हैं, और अगर जो कोई भी चाहता है कि वो अच्छा जीवन जिए वो मेरे पास आए।
क्योंकि मैं उसे बहुतायत का जीवन दूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फिर एक बार हम इस घर में आए हैं। गुरुवर, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गुरुवर, मेरा घर बहुत छोटा है। गुरुवर, जब आप आएंगे तो मैं आपको कहां पर बैठाऊंगा? गुरुवर, मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी कुटिया का दरवाजा किस रीति से खोलूंगा। एक खुदा के दास, एक खुदा का भक्त, एक खुदा का धर्मी मनुष्य जब खुदा का वचन आता है तो इसी रीति से सोचता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन अपने वचन में कहता है कि ए जक्कई सुन, मैं आज तेरे घर में वास करूंगा। देख, मैं आया परंतु तू ना मिला। देख, मैं भूखा था परंतु तूने मुझे भोजन ना दिया। देख, मैं प्यासा था परंतु तूने मुझे पानी ना दिया। देख, मैं तेरे घर आया परंतु तूने द्वार ना खोला। हे प्रभु, हे प्रभु, आप कब मेरे द्वार आए? हे प्रभु, हे प्रभु, आपने कब मुझसे भोजन मांगा? हे प्रभु, हे प्रभु, आपने कब मुझसे पानी मांगा? खुदा का वचन कहता है, जो तुम इन छोटे से छोटे लोगों के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। आज तुम्हारे बीच में तुम्हारा भाई नहीं, आज तुम्हारे बीच में तुम्हारे घर के सदस्य नहीं, बल्कि मैं आया हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारे घर के सदस्य और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना बना रहूंगा। खुदावन अपने वचन में कहता है कि देख, यदि तू विश्वास करेगा तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगा, और यदि तू विश्वास ना करेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूं कि तुझ कुछ भी प्राप्त ना कर पाएगा। क्या तू विश्वास करता है कि मैं जो हूं सो हूं? और ये नहीं, मुंह से अंगीकार कर, मुंह खोल, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, सुन, जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। क्या तू इस बात को स्वीकार करता है कि तेरा रचने वाला सबसे बड़ा है? जी। तो फिर चिंता क्यों करता है? संदेह ना करना, आत्मा मिली कि नहीं मिली। सुन, जब तेरा संसार का पिता बुरा हो कि तुझे अच्छी वस्तु देता है, तो मैं जो तेरा पिता स्वर्गिक पिता हूं तुझे पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। क्या
क्या आप इस बात पे, इस वचन पे विश्वास करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब पर उंडेलूंगा? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसका पवित्र आत्मा का दान हमें मिला है। और वो दान हमें इसलिए मिला है ताकि वो दान पूरी रीति से हमारा जीवन बन जाए। सुन, मैंने तो दिया, परंतु क्या तुमने उसे स्वीकार किया? आइए हम खुदा के वचन में बढ़ें। इससे पहले कि हम खुदा के वचन में बढ़ें, हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने खुदावन यीशु मसीह का। Praise the Lord। आइए देखें कि खुदा का वचन क्या कहता है। कल हमने सुना था, कल हमने कौन सा अध्याय खोला था? पहला तीमुथियुस उसका 6वें का 3 और 4। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 3री आयत से हम लोग पढ़ रहे थे। और आज मैं आपसे चाहूंगा कि 8वीं आयत, 7वीं और 7वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। डुबा देती है, एक विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है कि सुन, मैं तेरे गले में एक चक्की का पाट बांधकर तुझे समुद्र में डाल दूंगा। हालेलुया। यदि तू मेरे वचन का प्रचार नहीं करेगा, यदि तू मेरे वचन पे पूरी रीति से ध्यान नहीं करेगा, यदि तू किसी दूसरे की हत्या करेगा तो तेरे लिए सजा है। कलाम बता रहा है, और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। बिगाड़ दिया, मनुष्य को बिगाड़ दिया और विनाश के समुद्र में डुबो दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि बहुत सी लालसा करते हैं, जबकि खुदावन ने कहा कि यदि तेरे पास खाने और पहनने के लिए है तो उसमें तू संतोष कर, परंतु तू बहुत सी लालसाओं में पड़ा रहता है। आपसे मैं पूछता हूं कि जक्कई को आखिर हर एक जना पापी क्यों कहता था? हाँ, कुछ बोलिए, कुछ बताइए। हालेलुया। वो चुंगी लेने वाला था। मालूम है, जक्कई को हर एक जना पापी इसलिए कहता था क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो उस समय भी जक्कई खुदा को देखने के लिए नहीं चढ़ा था पेड़ पे, वो ये देखने के लिए चढ़ा था कि ये कौन है जिसके पीछे पूरा संसार पागल है। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं, जितने भी अभिषिक्त हुए, जिसके जैसे कि आप कहते हैं मूसा, हालेलुया, जैसे आप कहते हैं अब्राहम, हालेलुया, जैसे आप कहते हैं भाई पौलुस, हालेलुया, ये जितने भी अभिषिक्त हुए, क्या इनको मालूम था कि ये चुने गए हैं? नहीं, इनको नहीं मालूम था कि ये चुने गए हैं, परंतु खुदा ने अपना नूर, अपनी आत्मा दिया और इनको बताया कि तुम मेरी ओर से अभिषिक्त किए गए हो। इसी तरीके से जक्कई को नहीं मालूम था कि आज उसका उद्धार आया है। देखो, खुदा ने उसको वो बात बताई जो उसको नहीं मालूम था।
खुदा ने उसको बताया कि आज तेरे घर उद्धार आया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है बिगड़ गए हैं। खुदा के वचन में लिखा हुआ है कि वे फंसते हैं, हालेलुया, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। इसी समुद्र में जक्कई डूबा चला जा रहा था। विनाश के समुद्र में जक्कई डूबा चला जा रहा, लेकिन एकदम से खुदावन आया और उसने उसको उद्धार का मार्ग दिखाया, क्योंकि खुदावन ने अपने वचन में कहा है मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन के वचन में लिखा है बिगाड़ देते हैं वो अपने आप को और समुद्र में पूरी रीति से डूब जाते हैं। अगर हम आगे पढ़ें, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ये दुख कैसे आए? रुपए के लोभ से। रुपए का लोभ सब प्रकार के विनाश की जड़ है। आपको मालूम है कि जिस चीज को परिश्रम करके आप कमा रहे हैं आज वही विनाश की जड़ है। आखिर जिस चीज में आप परिश्रम कर रहे हैं और जिस चीज को परिश्रम करने के लिए प्राप्त कर रहे हैं वो विनाश का जड़ कैसे है? क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे खुदा से दूर करता है। खुदा ने कहा सुन, जो भी चीज, जो भी वस्तु, जो भी संसार की चीजें तुझे मुझसे मिलने के लिए दूर करती है वो तेरे लिए विनाश है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कह रहा है रुपए का लोभ, हालेलुया। उसका वचन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रुपए का लोभ, हालेलुया, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। और ये लोभ ऐसा है कि ये अपने बच्चों को भी नहीं प्यार कर पाते। ये लोभ ऐसा है कि ये अपनी पत्नी को भी नहीं प्यार कर पाते। ये लोभ ऐसा है कि ये इनके लिए हर एक चीज रुपया है। ये लोभ की आत्मा है, ये लोभ की लालच की आत्मा है। आपको मालूम है जब आप प्रार्थना में बैठे और प्रार्थना में जब आप जा रहे हो तो आपको जो भी चीज आपको रोकती है वो उस समय की दुष्ट आत्मा होती है। खुदा का वचन हमें बताता है, खुदा का वचन हमें सिखाता है कि सुन, हर प्रकार का लोभ हानिकारक और दुष्टता की बात ही प्रकट करता है। खुदा का वचन बता रहा है हमें, पर हे खुदा के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया, हालेलुया। पर हे खुदा के लोग, तुम इन सब वस्तु से भागो। बहुत ध्यान से देखिए, आज लोग इन सारी वस्तु के पीछे भागते हैं, लेकिन खुदा का वचन हमें बता रहा है कि तुम इनसे भागो। अच्छा, खुदा का वचन हमें एकदम विपरीत दिशा में ले जाता है। आपको मालूम है आखिर खुदावन यीशु मसीह को लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इसी के पीछे भागते थे। और जब खुदावन आया तो खुदावन ने कहा कि इससे भागो। आज अगर आप देखें तो सब जने रुपए और लालच के पीछे भाग रहे हैं, परंतु खुदा कह रहा है इसके विपरीत भागो, इसके विपरीत भागो। अरे देखिए तो समझने की कोशिश करिए वचन क्या कह रहा है। वचन कह रहा है, पर हे खुदा के जन,
तू इन बातों से भाग। अरे अच्छा, जो भाग रहे हैं इन बातों से, आमीन आमीन आमीन, छोटा है, आमीन छोटा है, आमीन छोटा है भैया, बड़ा बगरो आमीन। जो इन सारी वस्तु से भाग रहे हैं वो कौन है? वो खुदा के जन है, क्योंकि मनुष्य से ये नहीं हो सकता। अभी कोई जना लालच दे, अभी कोई जना बता दे कि कल का प्रोग्राम है और 4:30 बजे आपको आना है, आपको मालूम है कि 5 बजे की प्रार्थना है, आप पता क्या कहेंगे? ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा काम है। प्रार्थना छोड़ के आप आराम से 3 बजे चले जाएंगे। आखिर क्यों? क्या प्रार्थना में बैठना ये तुम्हारा काम नहीं है? खुदावन कहता है, क्या दिन भर में मैंने तुम्हें इतना नहीं दिया कि तुम खाना पाओ? खुदा एक प्रश्न पूछता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तू मेरे वचन को छोड़ के चला गया? मेरे साथ बोलिए। मैंने आप लोगों को बताया कि जब प्रचारक करता है तो उसकी ओर दृष्टि करनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि आखिर, मेरे साथ बोलिए, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे वचन को छोड़ के चले गए? देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन अपने वचन में कहता है कि मैंने तुझे नहीं छोड़ा परंतु तूने मुझे छोड़ा है। ऐ मेरे बच्चे सुन, मैं तो तेरे बगल में ही खड़ा था परंतु तूने मुझे पुकारा ही नहीं। आज खुदावन हमें, हालेलुया, आज खुदावन हमें कह रहा है, पर हे खुदा के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये संसार पीछा कर रहा है, संसार और उसकी चीजों का, और खुदा कह रहा है इन सारी चीजों से भाग कर तू नम्रता, धर्म, विनम्रता, विश्वास और खुदा के वचन का पीछा कर। हालेलुया। यानी कि मसीह के जन को, खुदा के जन को भी भागना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। आइए यहां खड़े होइए। सैमुअल आइए, आप खड़े होइए, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर बात चल रही है 2 जनों की। मैं कुछ पढ़ूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा है, ध्यान रहे की तरह ध्यान कहा है। खुदा का वचन कुछ बता रहा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में से छलनी बना लिया है। पर हे खुदा के जन, तू इन बातों से भाग। किन बातों से? जो ऊपर लिखी है, रुपए के लोभ से, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। 2 जने, हालेलुया, 2 जने हैं। बहुत ध्यान से देखिए। सैमुअल थोड़ा आ गया, रवि का थोड़ा हल्का सा उधर चलो, हल्का सा, हाँ बस, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से देखिए। ये है रुपए का लोभ। देखिए, ये रुपए का लोभ है और ये है खुदा का जन। हालेलुया। एक तो बेटा अबाउट टर्न, ठीक, ये अब ये भाग रहा है रुपए के लोभ और संसार की चीजों के पीछे, और ये है खुदा का जन। यहां इससे सट जाओ, तुम वैसे ही खड़े रहो बेटा। अबाउट टर्न,
अबाउट टर्न। अब खुदा ने इसको एक मैसेज दिया, ये भाग रहा था, पहले तुम भी उसी के साथ भागते रहो। ये दोनों भाग रहे हैं, देखिए ये दोनों भाग रहे हैं रुपए के लोभ के पीछे। हालेलुया। एकदम से मैसेज आया है इसके पास, ए खुदा के जन मुड़, फिर ये फिरा। अब इसको बताया गया नम्रता, ज्ञान, वचन के पीछे भाग रहे दोनों। बहुत ध्यान दीजिए, ये दोनों भाग रहे हैं और ये भी भाग रहा था, लेकिन जब इसने खुदा के वचन को सुना और ये फिरा तो इसका भागना बदल गया और उसका भागना वही रहा और भाग दोनों रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब भागते 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 क्या हुआ, लाजर अब्राहम की गोद में आ गया और धनी व्यक्ति नरक की आग में पहुंच गया। आपको मालूम है ये पहुंचा कैसे? ताली आमीन करिए यार, इतना भेद खुल रहा है, आप तो लोग चुप बैठते हो, बहुत सस्ते में निपटते हो। आपको मालूम है ये वहां पहुंचा कैसे? वचन कहता है कि जब धनी मरा तो उसने अपनी आंखें नरक में खोली। ये वहां कैसे पहुंचा? क्योंकि ये भाग रहा था नरक की तरफ। और अब्राहम की गोद में लाजर कैसे पहुंच गया? जब लाजर मरा तो उसने अब्राहम की गोद में आंखें खोली। क्यों? क्योंकि लाजर भाग रहा था जीवन भर स्वर्ग की ओर, ये दोनों भागे। इसी तरीके से हम भी भाग रहे थे रुपए उसकी लालच के पीछे, लेकिन जब खुदा ने कहा फिर अपने पापों से पश्चाताप कर, फिरने का मतलब क्या होता है? मैं तो सच कहता हूं कि जब तक तू फिरेगा नहीं तब तक तू स्वर्ग राज को देख ना पाएगा। आपको मालूम है जैसे भाग रहे हैं दोनों मनुष्य, भाग रहे हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एकदम से खुदा का वचन जो है एक के कान में पड़ा, फिर वो फिरा। अब वो भाग रहा है, वो पता क्या सोच रहा है कि अभी भी मैं भाग रहा हूं, अभी भी मैं खा रहा हूं, अभी भी मैं पी रहा हूं, अभी भी मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूं और भाग भी रहा हूं खुदा की ओर। देखिए खुदा की वाणी सुनने के मतलब क्या होता है? वो भाग रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी पहन रहा है, लेकिन जो खुदा की ओर फिरा वो भी भाग रहा है, वो भी पहन रहा है, वो भी खा रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं खा रहा, लेकिन अंतर ये है कि मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर आएंगी। ये केवल भाग और खा रहा है, लेकिन ये भाग और खाने के साथ साथ खुदा के नियमों को मान रहा है। और इसका सबसे बड़ा फल ये हुआ कि लाजर अब्राहम की गोद में पहुंच गया। भाग रहा था ना, तभी तो पहुंच गया। जब तुम भागोगे तब तुम पहुंचोगे। और ये भी भाग रहा था और भागते 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 नरक की आग में पहुंच गया। तो ये वचन बता रहा है। और जब ये भाग के पहुंचे तो इनके बीच में अब्राहम कह रहा है कि तेरे और इसके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। और वो गड्ढा कौन सा मालूम? चलिए जरा एक काम करिए, 10वीं आयत पढ़िए जरा, गड्ढा दिखा दे। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ये है दुख की घड़ी, दुख की वादी, दुख की अग्नि की भट्टी। हालेलुया। नाना प्रकार के वहां पर कौन होंगे मालूम है? जलने वाले, नाना प्रकार के पांव, वहां पर नाना प्रकार के लोग होंगे। हालेलुया। नाना प्रकार की आत्माएं होंगी, लेकिन स्वर्ग में केवल एक आत्मा होगी, खुदावन पवित्र आत्मा। आपको समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो थोड़ा हालेलुया आमीन करिए। हमको तो समझी में नहीं आ रहा, हमको तो ऐसा लगा गुंगी बहरी में प्रचार कर रहे हैं। एक भली पत्नी यहोवा की ओर से उत्तम फल है।
हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं कभी सोचता हूं कि लाओ मैं कुछ और प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूं। क्या करूं? हाँ, लेकिन जब मैं यहोवा की ओर दृष्टि करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि उसने कुछ नहीं, उसने सबसे उत्तम उत्तम पदार्थ मुझे दिए हैं। तब मैं कहता हूं मेरा प्रयत्न व्यर्थ है। आओ हम यहोवा के खोजी बने, आओ हम उसकी ओर दृष्टि करें, क्योंकि बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन पर भरोसा रखता है। सुन, पृथ्वी और उसकी सारी बातें नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। तो ये क्यों चिंता करता है कि केवल 2 और 3 साल? यहां तो खुदा कह रहा सर्वदा बना रहेगा। तू क्यों चिंता करता है? तेरी चिंता करने वाला तेरा पिता है, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। अपने मुंह से कभी भी ओछी बातें ना बोल, क्योंकि ध्यान रहे कि तेरा बोलना कैसा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद का कलाम, खुदावंद का वचन हमें क्या बता रहा है? अगर बहुत ध्यान से पढ़े हम, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। भैया हम पता नहीं क्यों क्या करें, मैं विश्वास टूट जाता है भैया विश्वास। भैया प्रार्थना में विश्वास है तो, लेकिन क्या करें, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि विश्वास टूट जाता है, विश्वास। भैया अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, इत्तेफाकन ऐसा हो गया कि एकदम पता सब बदल गया। अरे बहन विश्वास करिए, सब कुछ अच्छा। भैया कैसे विश्वास करें? कुश्ती लड़ना होगा। क्या करना होगा? कुश्ती लड़ना है, विश्वास की कुश्ती लड़ना है। किसकी कुश्ती? विश्वास की कुश्ती। जानते हैं, आपको मालूम है कुश्ती में क्या होता है? कभी पटक देता है, कभी उधर पटक देता है, और कुश्ती लड़नी है तुम्हें। और कुश्ती लड़ने वाले को यह विश्वास होता है कि मैं जीत जाऊंगा, तभी वो अखाड़े में होता है। और जितने भी लोग विश्वास नहीं करते वो सब ताली बजाते हैं, क्योंकि उनका 2 विश्वास होता है, या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा। लेकिन जो अखाड़े में होता है उसका एक विश्वास होता है, जीतूंगा तो मैं ही। खुदा ने आखिर कुश्ती लड़ने के लिए क्यों कहा? खुदा ने कहा सुन, दूर से खड़े होकर देखने वाला ना बन, बल्कि चाह और जाके परिश्रम कर, क्योंकि जो कोई मेरे वचन में परिश्रम करेगा वो फलवंत होगा। क्योंकि सुन, जो कुश्ती लड़ता है वो जयवंत होता है। इसलिए तीमुथियुस कह रहा है कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। पढ़े जरा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। देखिए, अंगीकार किया है इसने, गवाहों के सामने अंगीकार किया है। इस तरह से झुक के ना बैठ, हालेलुया, बहुत अच्छे से बैठ, क्योंकि जो जिसकी उपस्थिति में तू है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। अपने मुंह से अंगीकार कर कि खुदा ही उद्धार करता है। देख खुदा का वचन क्या कह रहा है, पढ़ आगे। जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था,
मैं तुझे खुदा को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। कलाम बता रहा है वो परम धन्य है। हालेलुया। कलाम बता रहा है कि जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। एकमात्र अधिपति। हालेलुया। एकमात्र अधिपति, इसका मतलब समझे आप? एकमात्र, अकेला। कलाम बता रहा है एकमात्र अधिपति, एकमात्र राजा, पूरे बाइबल में एकमात्र अकेला। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो अकेला, एकमात्र अकेला? देखिए बाइबल बता रही है। हालेलुया। बाइबल कह रही है जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, यानी प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और सबका अधिपति एकमात्र है। वो क्या है? वो एकमात्र। हालेलुया। ये एकमात्र कौन है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एकमात्र कौन है? आइए प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एकमात्र कौन है? अगर दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करें। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। अभी आपने सुना कि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, एकमात्र अधिपति है, एकमात्र। और यहाँ पर बता रहा है यूहन्ना कि मैंने देखा कि कोई स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक के बीच में कोई नहीं है जो उस पुस्तक पर दृष्टि डाले और उस पुस्तक को खोले। तो क्या ये जो एकमात्र है, क्या ये उस पुस्तक को खोलने और उस पुस्तक पे दृष्टि डालने के योग्य है? आमीन। कलाम बता रहा है ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और अधिपति है, एकमात्र। और यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि ना स्वर्ग, ना पृथ्वी, ना अंधलोक में कोई भी नहीं मिला जो इस पुस्तक पे दृष्टि डाले और इस पुस्तक को खोले। तो भाई, जो एकमात्र खुदा की बात आप कर रहे थे, आमीन भाई, जो एकमात्र राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु की बात कर रहे थे, क्या वो भी नहीं है? तो आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना कह रहा है कि कोई ना मिला, कोई ना मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई ना मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से वचन बता रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। जब आदम ने, हव्वा ने पूरी रीति से पाप करा, हालेलुया, और वो पूरी रीति से आदि पाप के भागीदार बन गए,
और जिस कारण सारे मनुष्यों पर मृत्यु आ गई। आदि वो जो पाप है वो आदि पाप है। हालेलुया। उस पाप के कारण सारे मनुष्यों पर मृत्यु आ गई। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस रीति से यहां पर कह रहा है यूहन्ना कि उस पुस्तक को खोलने, उस पुस्तक पे दृष्टि डालने योग्य कोई ना मिला, तो क्या ये बात सच नहीं है कि आदम और हव्वा ने जो पाप किया उस पाप को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए कोई नहीं है? उस पाप को दूर करने के लिए, आदि पाप को दूर करने के लिए कोई ना मिला। तब खुदा ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर दिया। एकमात्र खुदा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूहन्ना कह रहा है तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। अरे इतने तो संत बैठे हैं स्वर्ग में, भैया संत हैं कि नहीं? इतने तो संत हैं? एक संत आ जाता, पुस्तक खोल लेता, मोहर तोड़ देता, वचन बता रहा कोई ना मिला। वचन क्या कह रहा है? न स्वर्ग में, न पृथ्वी में, न अंधलोक में कोई ना मिला। अरे संत हैं इतने, संता बंटा आ जाते, खोल देते पर किताब। कोई खोल पाया है? कोई खोलने पाया? कितने संत है बताओ? बहुत है। कोई आ पाया? अच्छा कोई बता पाएगा ये संत क्यों नहीं आ पाए इस किताब को खोलने और इस पे दृष्टि डालने? कोई बता पाएगा? बताइए। क्योंकि वो सब आदि पाप से जन्मे थे। आदि पाप से जन्मे थे, यानी कि उनके सब मम्मी डैडी थे। हमें ये मम्मी डैडी वाले संत हैं। और कोई भी संत इतना पवित्र नहीं है कि वो इस पुस्तक को खोल सके, इस पुस्तक पर दृष्टि डाल सके। तभी यूहन्ना कह रहा है कि कोई ना मिला, न स्वर्ग में, न पृथ्वी में, न अधोलोक में कोई ना मिला जो इस पुस्तक को खोल सके। हालेलुया। आगे बढ़े। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। कौन? यीशु नाज़री, यीशु मसीह। हालेलुया। वही इस पुस्तक को खोलने और इस पर दृष्टि डालने और इसकी मोहरों को तोड़ने योग्य है। क्योंकि सुन, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु एकमात्र, कलाम क्या कह रहा है? अधिपति है वो। अभी आपने पढ़ा। कोई ऐसा संत नहीं है जो मर के जी उठा। कोई संत का नाम बताइए जो मर के जी उठा। अच्छा ये बताइए, मुर्दों से प्रार्थना की जाती है? बाइबल बताती है कि मुर्दों से प्रार्थना करो? नहीं। अभी बताया अंगीकार करो। नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्दों से प्रार्थना नहीं की जाती। और जितने संत सब मुर्दे हैं। इसलिए अगर हम संतों के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम मूर्ति पूजक के बराबर हैं। और खुदा का कलाम कहता है क्योंकि तुमने मरों से प्रार्थना करी है, तुमने मुर्दों से प्रार्थना करी है, इसलिए तुम भी एक दिन उन्हीं के साथ मिल जाओगे। जानते हैं खुदावंद का कलाम कहता है जो मर के जी उठा, जो युगानुग जीवित है, उससे प्रार्थना कर। इसका मतलब यह नहीं कि हम संतों को बुरा कहेंगे, लेकिन जो चीज है वो है, क्योंकि कोई भी संत मर के जी ना उठा। हर संत
मरा और वो आज खुदा के न्याय के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जो न्याय करता खुदा है वो न्याय करने आएगा और वो आ चुका है। हालेलुया। अब वो तीसरी आमद में हमारे साथ हमको लेके आएगा कि ताकि हम भी उसके 12 गोत्रों के साथ मिलकर और हम भी पूरे रीति से उसके 12 और गोत्र यानी 24 गोत्र, हालेलुया, वो और हम लोग सब जो रैप्चर में जाएंगे वो सब यीशु मसीह के साथ तीसरी आमद में आएंगे और न्याय करेंगे। क्या करेंगे? हालेलुया। ये खुले का वचन बताता है हमें। सुनो, मैंने तुम्हें न्याय करने का अधिकार दिया है। सुनो, तुम न्याय के सिंहासन पे बैठोगे। सुनो, तुम जिसके का पापों को क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और जिसके पापों को क्षमा नहीं करोगे उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। ये खुदा है। पृथ्वी पर फिरने और चलने वाले मनुष्य, क्या तुम्हें मेरा भय नहीं है? मेरा भय मान, तब तू खुदा को ग्रहण कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए मैं चाहता हूं कि कुछ और दिखा दूं आपको। किसको किसको भूख लगी है? धन्य है वे जो भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आइए हम कुछ और जाने, आइए हम कुछ और देखें। मेरा निवेदन है, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय खोलें। और उसकी 4 आयत पढ़ें। एक मिनट रुकिएगा, 3 आयत पढ़ें। ये है हमारा उद्धारकर्ता खुदा को अच्छा लगता है और भाता भी है। भैया क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है? उद्धार करता खुदावन, उद्धार यीशु मसीह उद्धार करता को ये अच्छा लगता है। और भैया आप क्या चाहेंगे कि जो खुदा को अच्छा लगता वो करें कि जो खुदा को भाता और अच्छा नहीं लगता वो करें? भैया हम तो चाहते हैं कि खुदा को जो अच्छा लगता है, जो भाता है वो करें, है ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन भैया हमें कोई बताता ही नहीं है क्या अच्छा लगता क्या भाता है। तो देख लो, जान लो, बता रहे हैं। हालेलुया, क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है? जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हाँ, सब मनुष्य का उद्धार हो और सारे मनुष्य सत्य को भली भांति पहचान ले। क्या कोई पहचानना चाहता है? वो तो चाहता है कि तुम सत्य को पहचान लो और सारे मनुष्य का उद्धार हो, परंतु हम ही निकम्मे रुपए और उसके लालच के पीछे भाग रहे हैं। उसको ये अच्छा लगता है, उसको ये भाता है कि हम सत्य को जानें, सत्य को पहचानें और उद्धार को हम अपना लें। आगे क्या कहते हैं? क्योंकि खुदा एक ही है और खुदा और मनुष्यों के बीच में भी एक ही है, बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया, खुदा एक ही है और हमारे बीच में एक बिचवई है, वो यीशु मसीह है। मैंने तुम्हारी बात एक ऐसे पुरुष से लगाई है जो कभी तुम्हें ना छोड़ेगा। वो एक ऐसा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रक्षा करना जानता है। जीवन के अंत समय तक वो कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए, जब माइक आता है, इधर देखिए, तो इस माइक को दूर करने के बजाय इसको पास करा करिए। क्या ये धन्य है ये बात कि मैं इसमें कुछ खुदा में कह सकूं? मैं दूर क्यों करता हूं? क्या मैं अपने खुदा से प्यार नहीं करता? अगर मैं प्यार करता हूं तो मैं अपने इसको पास करूंगा।
लाओ मैं बताऊं कि मैं अपने खुदा के प्रति कितना प्यासा हूं। पौलुस चिल्लाता है, क्या तुम ही इब्री हो? क्या तुम ही यहूदी हो? क्या तुम ही मसीह को प्यार करने वाले हो? मैं तुमसे बढ़कर हूं। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुमसे बढ़कर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बता रहा है, क्या बता रहा है? क्योंकि खुदा एक ही है और खुदा और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है। भैया खुदा एक ही है। हम तो सोच रहे थे इससे प्रार्थना कर लो, उससे प्रार्थना कर लो, सब खुदा एक ही है और एकमात्र वही है उद्धार करता। ठीक, और स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में भी कोई पुस्तक खोलने वाला नहीं था और ना ही कोई उस पर दृष्टि देन करने वाला, तो केवल वह उसमें भी एक ही है। तो यानी ये एक जो चला आ रहा, ये कौन है? यीशु मसीह। और इसको क्या भाता है, इसको क्या अच्छा लगता है, इसको जाने। खुदा के वचन में कैसे बैठना है, ये हमें कौन बताएगा? हालेलुया। खुदा का वचन क्या कह रहा है? जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। देखिए हमारा छुटकारा कैसे हुआ है। खुदा एक ही है और हम सब के बीच में एक ही बिचौलिया है, अर्थात यीशु मसीह, जिसने अपने आप को छुटकारे के लिए दाम में दे दिया। आमीन। जिसने अपने आप को हमारे लिए छुटकारे के रूप में दे दिया, दान में दे दिया। कोई और है? हालेलुया। कोई और है जिसने दान में दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने अपने आप को दान में दे दिया ताकि हमारा छुटकारा हो जाए। क्या हो जाए? छुटकारा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें यही बताता है कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारा छुटकारा हो जाए। किसने दिया? यीशु मसीह ने। किसको? अपने आप को। अगर वो नहीं देता तो हमारा छुटकारा ना हो पाता। आज हम जिससे प्रार्थना करते हैं मन मुताबिक हम कभी कर ही ना पाते। उसने अपने आप को छुटकारे के रूप में दिया है, तब तुम अपने मन से जिससे भी प्रार्थना करते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या बता रहा है, आगे पढ़े। और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। खुदा कह रहा है, मैं सत्य कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, कि मैं तुम्हारे बीच में ही प्रचारक, याजक, उद्धार करता और उपदेशक ठहराया गया। हालेलुया। झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि आप खुदा के प्रति ईमानदार बने, अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा के प्रति आप पूरी रीति से दृष्टि करके देख के चलने वाले बने, अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा को क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है, तो खुदा को केवल एक चीज अच्छी लगती है, एक चीज भाती है, कि हर मनुष्य बचे, हर मनुष्य का उद्धार हो, हर मनुष्य
खुदावन यीशु मसीह को जाने, क्योंकि केवल एकमात्र वही जिंदा खुदा है जिसके द्वारा हम सब का छुटकारा हुआ है। हालेलुया। और कोई नहीं है, न स्वर्ग में, न पृथ्वी में, न अंधलोक में, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। व्यर्थ ही तुम लालच करते हो, व्यर्थ ही तुम रुपयों के लिए खुदा से दूर जाते हो। देखो ये तुम्हें समुद्र में डुबो के मार डालेगा। इसलिए है मेरे बच्चे, फिर और पूरी रीति से खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बन, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरा भला होगा। हालेलुया। और कोई नहीं है जो तुम्हारा भला कर सके। कितने मनुष्य चाहते हैं कि हमारा भला हो? अगर आप चाहते हैं कि हमारा भला हो तो आज से अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण करो, क्योंकि केवल एकमात्र खुदा है। हालेलुया। बाइबल बताती है हमें एकमात्र जिसके लहू के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। उसके लहू के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी जना उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज समय का संदेश जो है वो हमें बताता है कि हम खुदा के प्रति ईमानदार बने। आज का समय का संदेश बता रहा है कि समय बहुत नजदीक है। देख फिर और भाग खुदा के प्रति धर्म, नम्रता, सत्य और विनम्रता के प्रति भाग, तब तू प्रभु में ईमानदार बनेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा में आनंदित होना है। हमें खुदा के प्रति पूरी रीति से ईमानदारी से चलना है। हमें खुदा के प्रति पूरी रीति से अपने जीवन को देना है। तो आइए हम सब मिलकर खुदावन यीशु मसीह से कहें कि खुदा मेरा चरवाहा है जो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। वो मुझे एक ऐसी चराई में ले जाता है कि मुझे फिर किसी बात की घटी ना होती है। आइए हम प्रार्थना में चले, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई। हम खुदावन का बहुत धन्यवाद देंगे कि खुदा ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम अपने आप को बहुत करेक्ट रीति से चलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों, मैं प्रार्थना करने से पहले आपको कुछ बताऊंगा 2 मिनट के लिए। मैं सुन रहा था भाई ब्रैनम के प्रचार को और पढ़ रहा था उनकी उस बुक को जिसका नाम है 70 सप्ताह दानियल के। मैंने जाना कि भाई ब्रैनम किस प्रकार से खुदा का खोजी था। वो किसी एक बात को ढूंढने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद करके, आप कहें तो महीने भर कमरे में बंद करके वो रहते थे कि जब तक मैं उस सच्चाई को नहीं पा जाऊंगा मैं निकलूंगा नहीं बाहर। क्यों? ताकि वो अपने भाइयों को सुनाएं, अपने भाइयों को उन सच्चे से बताएं। क्योंकि मेरे वो उन्होंने साफ कहा कि आज बहुत से धर्म के मामले में जो गुरु बन गए वो सिर्फ धर्म का धंधा करने वाले, पर वो खोजते हैं कि उनमें से कोई एक तो सत्य हो, एक सत्य खुदा हो, एक सच्ची धार्मिकता हो, और उन्होंने उसको खोजा। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच बात है मेरे प्रियो, जो सच में खोजता है, जो सच्चाई से खोजता है, खुदा उनको देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, एक प्रचार और था जहां पर भाई ये बता रहे थे कि खुदावन मरने के बाद 3 दिन के बाद जब वो जी उठे, उससे पहले वो आत्मा में अधलोक में प्रचार करने गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको मालूम है कि वो किसको प्रचार करने गए थे? क्या आपको पता है? प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने उनको प्रचार किया अधोलोक में, जो कि नूह के जमाने में जिन्होंने संदेश को ग्रहण नहीं किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज वो नरक में है। मेरे भाइयों, आप नहीं समझ सकते कि नरक का मंजर कैसा होता है, पर मैं खुदा से निवेदन यही करूंगा कि आप में से कोई भी पीछे ना छूट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपको मालूम है कि समय का संदेश यही कह रहा है
कि समय बहुत निकट है। आप नहीं जानते कि किस समय क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि इस समय खुदा ने हमें दृष्टि दी है तो देखो कि चारों तरफ से तबाही आ रही है और वो रुक नहीं रही। और खुदा ने भी यही कहा, यदि तुम्हें सच में अपने जीवन की चिंता है तो मेरे पीछे हो लो। मेरे प्रियो, हमारा मजाक करने का समय गया, हमारा आनंद मनाने का समय गया, और खुदावन अपने आत्मा में होकर यही बता रहे हैं, अब मुड़ जाओ और मेरे तरफ चलने लग जाओ। यदि तुम फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान उद्धारकर्ता मेरे खुदावन, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने प्यारे प्रभु एक बार फिर हम निकम्मों को ये समय दिया कि प्यारे प्रभु हम आपके वचन को सुनने पाए, और खुदावन आप में प्यारे प्रभु प्रत्येक जन खुदावन आपकी ओर फिरने पाए। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जिस प्रकार से खुदावन नूह के समय में लोगों ने संदेश को ग्रहण ना किया और आज वो अधलोक में पाए जाते हैं, प्यारे प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो आज का ये संदेश है खुदावन हम उस पर यकीन करें, क्योंकि खुदावन वो अनंत अग्नि खुदावन सदा की है जहाँ पर मृत्यु हमेशा हमारे पीछे बनी रहती है और हम मरना भी चाहें तो मरेंगे नहीं। प्यारे प्रभु आपसे विनती करते हैं कि हर एक के हृदय को और कान को खुदावन छेद प्यारे प्रभु उनका खतना कर, ताकि प्यारे प्रभु जो आज वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे प्यारे प्रभु उनका हृदय भी नम्र हो आपके प्रति, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि हम सब आपके द्वारा बनाई गई एक सृष्टि है जिसको आप नष्ट होना देखना नहीं चाहते। और प्यारे प्रभु आज के संदेश से खुदावन आपका प्रेम जो झलकता है हमारे बीच में, कि जितनों ने मेहनत नहीं करी और खुदावन आपने उन सब चीज़ों को हम सबको सेटमेट में दे दिया। हम आपके बहुत आभारी हैं मेरे खुदावन कि हम इस योग्य ना थे कि हम अनंत जीवन के मार्ग को जानने पाए, परंतु प्यारे प्रभु जब ये पुस्तक प्रकाशित वाक्य 5 में बंद करी गई तो प्यारे प्रभु वो बलि स्वर्गदूत जब प्रकाशित वाक्य 10:7 में आया तो उसने आज के नबी को खुदावन वो पुस्तक पकड़ाई, और खुदावन वो हमारे छुटकारे का संदेश है खुदावन, जिसने खुदा हमें ये बताया कि आज प्यारे प्रभु तेरी आत्मा हमसे क्या चाहती है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा उस प्यारे प्रभु संदेश के लिए जो खुदावन आपके नबी में से होकर हमें पता चला। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्यारे प्रभु हम खुदावन आपके अजीज बन गए और खुदावन हम आपके द्वारा चुन लिए गए। प्यारे प्रभु जितने आज खुदावन तेरे वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे, तेरे वचन के विरोधी हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन कि वो भी खुदा तेरे वचन को वक्त रहते समझ पाए, क्योंकि खुदावन ये समय जो आपने दिया ये अनुग्रह का है और हम इसे व्यर्थ ना जाने। प्यारे प्रभु हर एक भाई बहनों को जो आज वचन को जिन्होंने सुना और हम उम्मीद करते हैं खुदावन कि उन्होंने उसे ग्रहण भी किया होगा, प्यारे प्रभु उन सबको बड़ी आशीष दे। सुनने वाले हर एक भाई बहन जो खुदावन इस समय खुदावन जिस माध्यम से वचन को सुन रहे हैं उनके घरों में तेरी आशीष हो, और प्यारे प्रभु ऐसा बाड़ा बांध खुदावन की कोई भी अंधकार उनको छूने ना पाए। हम सब खुदावन आपके आत्मा में बलवंत होते जाएं, ताकि खुदावन जिस प्रकार से आपने खुदावन यूहन्ना को कुछ समय के लिए ऊपर बुला लिया, उस समय के लिए खुदावन हम भी खुदावन आपके साथ ऊपर बुलाए जाए, ताकि खुदावन जब खुदावन आपका राज उस नए यरूशलेम में 1000 वर्षों का होगा हम भी वहाँ धार्मिकता से वास करने पाए। खुदा आपसे यही विनती और अनुरोध करते हैं खुदावन कि हमें और सुनने वाले हर एक भाई बहन को जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा प्यारे प्रभु कि वो आपके और अपने बीच में क्या दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि खुदावन वो स्वर्ग और नरक में बहुत बड़ी दूरी दिखाई पड़ती है, और हम यही चाहते हैं खुदावन सुनने वाला हर एक भाई खुदावन स्वर्ग में जाए खुदावन, और युगान युग खुदावन वहाँ आपके साथ राज करे। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु वो समझने वाले हो सके, अपने आप को परखने वाले बने, और खुदावन अपने जीवन को व्यर्थ ना बिताएं। प्यारे प्रभु आत्मा का अभिषेक हम सबको देना खुदावन,
प्यारे प्रभु, और होने देना कि हम खुदावन आपके साथ खराई से चलते जाएं। हर एक बात के लिए आपको एक बार फिर बड़ा धन्यवाद देते हैं। आज के इस प्यारे प्रभु तेल के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, जो आपने आत्मा में हमें उतार दिया, आत्मा से हमारे जीवन में उसे उतारा है खुदावन। हम ऐसे ही बढ़े और खुदावन औरों को भी ये संदेश बताने पाए। हर एक बात के लिए खुदावन आपको बहुत धन्यवाद देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। क्षमा कर जैसे हम अपराधों को क्षमा करते हैं, और अपेक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।